Please subscribe to my YouTube channel, Educational File. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का। लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद हमने पढ़ा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद हमने पढ़ा था अर्निंग पर शेयर। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, टोटल लिवरेज एंड ऑपरेशनल लिवरेज। इसमें पहले नंबर पे है हमारे पास ऑपरेशनल लिवरेज, तो हम इसे डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और तीसरे नंबर पे डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। ये तीन हमारे पास हैं फार्मूले जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज क्या होता है और इसे कैसे मालूम किया जाता है और इसके लिए क्या तरीकाकार है, तो अभी हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज में हम देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम इधर करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज। इस डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज में सबसे पहले तो हम ब्रेक इवन की क्वांटिटी मालूम करते हैं जिसे हम क्यू से डोनेट करते हैं। उसके बाद हम प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है वो मालूम कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये वाला जो हिस्सा इसका मालूम किया है, ये असल में है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हमने देखा था कि जो हमारे पास सेल्स है उस सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, अगर ये दो चीज़ें निकाल दी जाएं तो बाकी बच जाने वाली हमारे पास जो अर्निंग होगी वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहलाएगी। तो देख लें, अगर हम सेल्स है तो आप खुद देख लें कि हमारे पास है ये प्राइस है यानी कि सेल की कीमत है, उसके बाद उसमें से वेरिएबल कॉस्ट मैनेज कर देते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पे मैनेज की जा रही है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट मैनेज की जा रही है, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी मैनेज कर दी है। ये मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है क्योंकि हमें पता है कि जो सेल आती है वो सेल हमेशा किससे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सेल, कि जितनी हमारे पास प्राइस सेल हो गई है वो हमारी सेल कहलाएगी। ठीक है, जितनी क्वांटिटी सेल हो गई है, जिस कीमत पे सेल हुई है वो हमारी सेल्स कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा फार्मूला भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर हमारे पास है जी, पहला फार्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज, तो हमारे पास दूसरे नंबर पे होगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हमने जब इस फार्मूले की बात की जाती है तो सबसे पहले तो वही हमारे पास है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और दूसरे नंबर पे फिर वही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
उसके बाद है माइनस की है, अब माइनस है हमारे पास इंटरेस्ट, जो रकम है हमारे पास इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट की। जी, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट की रकम है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर प्रिफर स्टॉक डिविडेंड, पीडी प्रिफर स्टॉक डिविडेंड है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और डिवाइड बाय करेंगे 1 माइनस टैक्स की रकम, और ये हमारे पास बन जाएगा जी टोटल ओवरऑल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसमें हम इस फार्मूले को भी समझ लेते हैं कि इस फार्मूले में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए समझने के काबिल हैं। सबसे पहले तो ये अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का मैं दूसरे तरीके से फार्मूला देखें तो मैं लिखूंगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारे पास डिग्री ऑफ हमारे पास आ गया जी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और दूसरे नंबर पे ये वाला जो फार्मूला है, ये क्वांटिटी पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिर है हमारे पास सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि जी हमारे पास है ये, इसे ना यो ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस लिख देते हैं, फिर इंटरेस्ट की रकम लिख देते हैं, फिर माइनस लिख देते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास प्रीफर स्टॉक डिविडेंड है, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ओवरऑल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का। अगर फार्मूला इस तरह से भी लिखना चाहें तो आसान है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह हैं, हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली हमें किसी सवाल में मौजूद हो तो हम वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें हमारे लिए मौजूद ना हो तो हम क्या करते हैं, उसे बाकायदा निकालते हैं कि क्वांटिटी जो सेल होगी या ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास है जी कि प्राइस किस प्राइस पे वो सेल होंगे, और उसमें से वेरिएबल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट माइनस कर दें तो हमारे पास ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मालूम हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। ये एक तो थोड़ा सा फार्मूला है वो देख लें कि ये डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज जो है वो दो तरीकों से मिलता है। वो है जी डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो बनता है हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि अगर हमारे पास ये डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज का आंसर और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, ठीक है जी। तो एक सवाल के जरिए से भी इसको वाजे करते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज का हम बाज़ाब्ता मुकम्मल तौर पे फार्मूला लिख के देखते हैं कि वाकई में इसका जो फार्मूला है वो भी हमें किस तरह इसका बनाया जाता है। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि डिग्री ऑफ हमारे पास टोटल लिवरेज है, वो है जी डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। तो अब इनके फार्मूले इधर लिख के हम इसका बाकायदा टोटल लिवरेज का फार्मूला बनाते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज की जगह डिग्री ऑफ यूँ लिख देते हैं ना जी, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इज इक्वल टू, अब डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज का जो फार्मूला है वो देखते हैं जी क्वांटिटी, फिर है जी पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड क्वांटिटी पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं इधर। अब है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का, उसका फार्मूला लिख देते हैं जी। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हमारे पास जो फार्मूला है वो है क्यू पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास बाकी जो फार्मूला बन जाता है वो है क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद है जी हमारे पास माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस हमारे पास है प्रीफर्ड स्टॉक डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस टी,
तो ये हमारे पास इसका टोटल ओवरऑल जो है ना वो फार्मूला बन जाता है। तो अब इसको हम तरतीब देते हैं कि इसमें कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कौन सा डिडक्ट होने के बाद एट दी एंड जो हमारे पास फार्मूला बन जाता है डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज का, वो क्या बनता है। तो उसकी हम देख लेते हैं कि जी अब देखें इसमें हम तो वो चीज़ें हम क्रॉस कर देते हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी ये रकम इस रकम से क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो बाकी जो रकमें बन जाती हैं वो देखते हैं कि टोटल लेवरेज में हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इधर हमारे पास नीचे जो रकम बच जाती है वो है क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस 1 इंटरेस्ट है, उसके बाद माइनस है, फिर है हमारे पास प्रेफर स्टॉक डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी। ये हमारे पास ओवरऑल फार्मूला बन जाता है डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज का। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज का अगर फार्मूला निकालना चाहें, क्योंकि हमें तो बेसिक जो है ना वो दो फार्मूला ही याद होने चाहिए, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अगर ये दो फार्मूले हमें याद होने चाहिए तो डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज आसानी से निकल सकता है, ठीक है जी। अब हम इसका बाकायदा एक सवाल की मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो सवाल मैं आपको इधर स्क्रीन पे भी शो करा देता हूं कि हम कौन सा ऐसा सवाल करने वाले हैं जिसमें ये तीनों फार्मूले अप्लाई भी हों और उन तीनों फार्मूलों की वजह से हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाए और हमें ये मेथड भी समझ आ जाए, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज हो या डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज हो, ठीक है जी। ये आपकी स्क्रीन पे सवाल नज़र भी आ रहा है, तो इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें मालूम करनी हैं। तो ए पॉइंट में कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम मालूम कर लेते हैं। उसके बाद है फिर दूसरे नंबर पे बी पार्ट में वो कहता है कि जी डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज मालूम कर दें। सी पार्ट में फिर वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद है जी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज उसमें मालूम करना है। उसके बाद है जी हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज मालूम करना है। तो तीनों चीज़ें इसमें मालूम करनी है। हम देखते हैं कि हमसे ये सवाल किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका ए पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट वो कहता है जी ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करके दें। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास, ये है जी इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इस सवाल में अवेलेबल है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सबसे पहले तो हमें फिक्स्ड कास्ट चाहिए, फिक्स्ड कास्ट है जी। उसके बाद हम देखते हैं प्राइस माइनस वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो प्राइस माइनस वेरिएबल में भी हम अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको देख लेते हैं। तो अगर इसी सवाल में देखें तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो $1 है, जबकि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $0.84 है। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है जी $0.84 और फिक्स्ड कास्ट जो हमारे पास है वो है 28,000 रुपये। तो हम इधर 28,000 भी लिख देते हैं जी, ठीक है। तो अब हम इसको बाकायदा करते हैं, तो ये हमारे पास 28,000। उसके बाद है जी हमारे पास 1 माइनस 0.86, तो ये 0.16 बनता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारे पास जो इसका आंसर आएगा इसे डिवाइड करने के बाद वो होगा 1,75,000 यूनिट्स, जो हम अपनी अर्निंग यानी कि हमारी जो सेल है, जो हमारी कॉस्ट है, वो हमारी प्रॉफिट मार्जिन इसके बराबर हो, ठीक है। तो कम से कम हमें उसके लिए इतने ही यूनिट 1,75,000 यूनिट बनाने होंगे, तब जाके हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके पहुंचेंगे जहां पे हमारी अर्निंग का लेवल और हमारी प्रॉफिट का लेवल और हमारी कॉस्ट आपस में बराबर होंगे।
उसके बाद बी पार्ट है, तो बी पार्ट में देखते हैं क्या मालूम करना चाहते हैं। तो बी पार्ट में कहता है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मालूम करके दें। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हम देखते हैं कि हमारे पास उसने क्वांटिटी जो दी हुई है, अब पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो वो है जी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो क्वांटिटी हम इधर लिख देते हैं जी। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, उसने जो क्वांटिटी की शर्त लगाई है वो है जी हमारे पास वो है हमारे पास 4 लाख क्वांटिटी। उसके बाद प्राइस हमारे पास वही 1 थी और ये 0.84 है। ठीक है, इसी तरह हम इधर भी कर लेते हैं जी 4 लाख, फिर हमारे पास 1 माइनस 0.84। उसके बाद हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी जो हम पहले भी लिख चुके हैं वो है 28,000, तो हम इधर 28,000 भी लिख देते हैं जी। ठीक है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमें वहाँ पे अवेलेबल हैं। ऊपर आप सवाल देख रहे हैं कि फिक्स्ड कास्ट उसने वाज़ेह बताई हुई है 28,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह जो क्वांटिटी है वो भी उसने वाज़ेह की हुई है कि कितनी क्वांटिटी में कम से कम जो है वो हमारी सेल हुई है। तो हमने वो देखा है कि हमारे 4 लाख बॉल्स पर ईयर जो है वो सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज है वो मालूम होगा। ये डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज का फार्मूला है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज में अगर हम यहाँ पे करते हैं कि ये जी 4 लाख है, उसके बाद हम इधर 0.16 लिख देते हैं। ठीक है, और इधर हम 4 लाख और 0.16 लिख देते हैं, माइनस 28,000 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम जो बनते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज वो है 1.78। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि ये पहला ऑपरेशनल लेवरेज निकाला था, तो अब हम इसका फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में हम देखते हैं कि क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट वैल्यू माइनस हमारे पास है प्रीफर्ड स्टॉक डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारे पास है, मुकम्मल सवाल हमने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अब हम सवाल में देखते हैं। तो हम ये सारी रकम भी अगर उधर लिख दें तब भी हमारी जो है वो मर्ज़ी है, और अगर हम चाहें तो इनके डायरेक्ट ही आंसर निकाल दें। जैसे क्वांटिटी में अगर मैं लिख दूं कि जी इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 लाख है, उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट में से निकाला हुआ है 0.16। ठीक है, और इधर जो है वो फिक्स कास्ट के लिए 28,000 रुपये मैं निकाल देता हूँ जी। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ जी, बाकी मेरे पास जो रकम आ जाएगी वो 4 लाख, उसके बाद है 0.16, उसके बाद माइनस 28,000, उसके बाद मेरे पास आएगा इंटरेस्ट की रकम है। इंटरेस्ट की रकम जो है वो हमारे पास है 6,000 है, तो हम इधर 6,000 लिख देते हैं, सवाल में दिया हुआ है 6,000 का। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर भी माइनस लिख दिया, और माइनस लिखने के बाद मैंने प्रेफर स्टॉक डिविडेंड देखा तो वो तकरीबन है जी हमारे पास 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है कि जी टैक्स कितना है, तो 1 माइनस जो टैक्स है वो है हमारे पास 0.4 है। ठीक है, अब इस तमाम सिनेरियो को अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाली रकमें
तो ऊपर वाली रकमें अगर सॉल्व करें तो ये तकरीबन बनता है 64,000 रुपये। सॉरी, इसका 64 नहीं बल्कि ये बनता है हमारे पास, इसके लिए कंप्लीट भी करें तो ये तकरीबन बनता है 36,000। जी 36,000 बनता है। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ तो आप भी कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। 36,000 बनता है, ठीक है। उसके बाद बाकी की रकम भी आप लिख सकते हैं कि ये 36,000 है जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद, ठीक है। उसके बाद है जी आप इसमें ये 6,000 लिख दें। उसके बाद आप 2,000 के लिए ये 2,000 जी प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड है, डिवाइड 1 माइनस 0.4 है। ये जब आप लिखेंगे तो बाकी जो आपकी अर्निंग बच जाएगी उसमें आप इसे लिख सकते हैं 1.35। ये आपकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं जी डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। तो अगर डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज हमने मालूम करना ही है तो हम पहले इसका शॉर्टकट मालूम कर देते हैं। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेशन लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज है हमारे पास 1.78 मल्टीप्लाई बाय 1.35, और इसका जो आंसर निकालें डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का तो वो हमारे पास बनता है डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज के लिए 2.40, ठीक है। और अगर तो आप चाहते हैं कि जी डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का मुकम्मल फार्मूला लगाना चाहते हैं और उसके ज़रिए से हल करना चाहते हैं तब वो भी कर सकते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं जी क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड, हमारे पास आ जाता है जी क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट, उसके बाद माइनस है प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। इस तरह से जी आपका ये फार्मूला कंप्लीट होता है। अगर इस तरह लिखना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है कि ये वैल्यूज़ आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो जी हम इसी तरीके से कर देते हैं कि इसका फार्मूला दोबारा लिख देते हैं। ये डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इज इक्वल टू क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, और उसके बाद है जी हमारे पास माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है, माइनस हमारे पास है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद है माइनस है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रेफर स्टॉक डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। ये रकम आप इधर पुट कर सकते हैं। तो मैं वो सारी रकमें आपको पुट कर देता हूँ कि जी 4 लाख हमारे पास क्वांटिटी है, 4 लाख क्वांटिटी है, प्राइस है हमारे पास 1 और ये है 0.84, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वांटिटी 4 लाख है और 4 लाख के बाद हमारे पास ये 1 माइनस 0.84 है, उसके बाद माइनस 28,000 हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है, और उसी के बाद फिर हमारे पास इंटरेस्ट की रकम है जी कितना 6,000 है, सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेफर स्टॉक डिविडेंड है वो 2,000 है, उसके बाद डिवाइड है 1 माइनस 0.4 है। तो जब हम इसे मुकम्मल और कंप्लीट करते हैं तब भी हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का जो आंसर है, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का जो आंसर है वो 2.40 ही आता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये 8 नहीं है, ये याद रखिएगा, ये डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज इज इक्वल टू 2.40 है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सवाल और हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।